नमस्कार, प्रणाम। मैं विजय तिवारी आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं गोरखपुर की राजनीतिक रहस्य और संघर्ष सीरीज का भाग 5वां। इसमें हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ, राइज टू पावर एंड पॉलिटिकल अलायंस एंड कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। लेकिन उनकी राजनीति का सफ़र आसान नहीं था। आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई और इस सफ़र में कौन कौन से विवाद और गठबंधन उनकी राह में आए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर गोरखनाथ मंदिर में महंत बने। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका राजनीतिक करियर बहुत ही नाटकीय रहा। 1998 में जब उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा तब वे सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पहले चुनाव में उनके खिलाफ कई विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रचार किया, पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी अलग रणनीति बनाई। वे सीधे जनता से जुड़े, उनकी समस्याओं को सुनी और उनका समाधान करने लगे। वही वजह थी कि वे लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। ये संगठन प्रदेश में हिंदुत्व के विचारधारा पे काम करने लगी और हिंदुत्व के विचारधारा को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस संगठन पर कई बार सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी लगे। उनके विरोधियों का कहना था कि हिंदू युवा वाहिनी का इस्तेमाल योगी जी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 2005 में महाराजगंज जिले में एक सांप्रदायिक दंगे की घटना हुई। इस दंगे में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के नाम सामने आए थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा कि उनका संगठन सिर्फ हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। पर इस घटना ने उन्हें और भी विवादों में घेर लिया। योगी आदित्यनाथ जी का सफर गठबंधनों और संघर्षों से भरा रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोरखपुर में उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाया, लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ नेता उनके खिलाफ भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। कई बार पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी उनके मतभेद सामने आए थे। 2010 में बीजेपी नेतृत्व के साथ योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा मतभेद हुआ था। पार्टी ने गोरखपुर में कुछ ऐसे उम्मीदवार को उतारे थे जिन्हें योगी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए उन उम्मीदवारों को हराने का अभियान चलाया। यह घटना उनके राजनीतिक कद को और मजबूत करती है। 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन ये फैसला भी विवादों से घिरा रहा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीजेपी ने हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने के लिए योगी जी को सीएम बनाया। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया।
उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन इनके इस बयान पर विपक्ष ने कहा वे धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक करियर में जो मेजर 2 कंट्रोवर्सी हुए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला था लव जिहाद। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, इस पर काफ़ी विवाद हुआ। कई संगठनों ने इस कानून को सांप्रदायिकता कहा, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसे महिलाओं की सुरक्षा का कदम बताया। दूसरा CAA 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए, पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। योगी आदित्यनाथ ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से दबाने के आदेश दिए, जिससे वे फिर से विवादों में आ गए। तो दोस्तों, अगली भाग में हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की राजनीति में क्या बदलाव आया, साथ ही साथ नीतियों और फैसलों ने कैसे राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। तो दोस्तों, सत्ता की राह में कांटे बहुत हैं, हर कदम पर साजिशें, बातें बहुत कम हैं। जो लड़ा हर मुश्किल से बेखौफ होकर, उस